राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। परम प्रभु परमेश्वर पिता को स्तुति और प्रशंसा हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 24 अध्याय हम देखेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाला भी, क्योंकि उसने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसा ही लोग उसके खोजी है, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वार ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रम है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। परम प्रभु परमेश्वर पिता को स्तुति और प्रशंसा हो। मेरा प्रियो, हमने 23 अध्याय में हमने देखा कि परम प्रभु हमारा चरवाहा है, और इस 24 अध्याय में हम देखते हैं कि परम प्रभु पराक्रमी राजा है। और यहाँ पर हम जब देखा उसका 24 अध्याय का पहला और दूसरा वचन में जब हम देखते हैं, यहाँ पर दाऊद परमेश्वर को इस तरह से दर्शन कर रहे कि परमेश्वर ही है जो सारे जगत और उसमें निवास करने वालों को भी परमेश्वर ही स्वामी है। और दूसरा वचन में, क्योंकि उसने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी है और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। परमेश्वर का है सब कुछ, वो घोषणा करते हैं इस पदों के द्वारा। पृथ्वी और आकाश और सब परमेश्वर का है, और बयान देते हैं कि ये सब कुछ का मालिक केवल परमेश्वर ही है। और मेरा प्रियो भजनकार दाऊद यहाँ पर इस तरह से परमेश्वर का महिमा को देखते हैं। सारा सृष्टि को देखकर परमेश्वर का वैभव को मालूमत करते हैं। सारा जो कुछ भी उसका नज़र में आते हैं, उस सारे बातों को देखकर यहाँ पर भजनकार उस परमेश्वर को महिमा को वर्णन करते हैं। और जब हम आगे की वचन की ओर हम देखते हैं कि उसका 3, 4 और 5 और 6 वचन में हम देखेंगे तो यहाँ पर भजनकार परमेश्वर को, लोगों को वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न पूछता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने स्वयं दाऊद के विषय में उन्होंने
कहा गया कि दाऊद मेरा मन के अनुसार की व्यक्ति है, मेरे मन के बातों को समझने वाला एक व्यक्ति है। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर को भी अपने मन के अनुसार वहाँ पर देखता है कि परमेश्वर अपने भक्तों के साथ क्या चाहते हैं, परमेश्वर का भक्तजन कैसा होना चाहिए। यहाँ पर वहाँ बता रहे हैं कि उसका 4 वचन में, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन में व्यर्थ की बातें की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। बहुत सारी जगह में जब हम भजन संहिता के पुस्तक में हम अध्ययन करते हैं तो भजनकार दाऊद जो परमेश्वर के मन के अनुसार की व्यक्ति, कहीं ना कहीं परमेश्वर का मन, परमेश्वर का विचार एक मनुष्य के प्रति कैसा रहना चाहिए, उस विचारों को वहाँ पर बयान करते हैं। आप हर भजन में जब आप जो दाऊद ने लिखा हुआ भजन के और आप पढ़ेंगे, उसके आप अध्ययन करेंगे, तो हर भजन में उन्होंने परमेश्वर का मन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। परमेश्वर का मन को उन्होंने सामने लाकर रख दिया, कि मनुष्य के सामने लाकर रख दिया कि परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहते हैं। और यहाँ भी बहुत सुंदर एक प्रश्न के साथ शुरुआत करते 3 वचन में, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। कोई भी जाति नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। पुराना नियम में आप देखेंगे तो आप लेवी गोत्र के अलावा कोई भी गोत्र परमेश्वर का पवित्र स्थान में जा नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पर दाऊद उन जाति को, उस सारी बातों को यहाँ पर वो फेल कर देता है कि परमेश्वर एक मनुष्य के साथ परमेश्वर क्या चाहते हैं, उसका चाहत को, परमेश्वर का हृदय की बातों को मनुष्य के सामने यहाँ पर दिखाते हैं। और उसका 7 पद से लेकर आगे की ओर जब हम देखेंगे तो फ्यूचर एक परमेश्वर का आगमन के, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के विषय में यहाँ पर भविष्यवाणी को करते हुए हम देख पाते हैं। उसका 7वां वचन में, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। और जब हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में पढ़ेंगे तो 11 वचन में बता रहे, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। और उसका 14 वचन में, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रो देगा। उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। मेरा प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का प्रकोप के बारे में, उनका युद्ध का तैयारी के बारे में हम देख सकते हैं। और इसी भजन संहिता उसका 24 अध्याय में हमने देखा वो प्रतापी राजा कौन है। परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रम, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रम है। और 9 वचन में फिर इस बातों को दोहराता है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। ओ प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन
आज आपसे और मुझसे एक बात को यहाँ पर चुनौती दे रहे। आज हम उस राजा का प्रजा होने के लिए अपने आप को नम्र कर कर प्रभु के उपस्थिति में जाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक इस संसार का न्याय नहीं किया। परमेश्वर ने अभी तक इस संसार का न्याय नहीं किया। परमेश्वर आप और मुझसे दया करते, आप और मुझसे प्यार करते। आज कितने लोगों ने जो ये महामारी को देखा, उन्होंने कह रहे कि परमेश्वर का क्रोध अभी मनुष्य के ऊपर आ गया है। मेरा प्रियो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये परमेश्वर का क्रोध नहीं है, बल्कि परमेश्वर का प्रेम है, ताकि अभी भी समय है कि उनके लोग जो अभी भी दुनिया में है वो वापस आ जाए और परमेश्वर की ओर मन फिराए और अंतिम न्याय से पहले अपने आप को परमेश्वर के हवाले में, परमेश्वर के सामने में अपने आप को मान ले कि हमारा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सारे जग का सारे बात जो हमारे आंखों से देखी हुई और अनदेखी बात सब कुछ परमेश्वर ने सृष्टि किया है। और उसका अधीन होकर अपने आप को नम्र कर कर उनका सही भक्त होकर परमेश्वर का महिमा करते हुए बचे हुए दिन परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि आज आपके लिए और हमारे लिए अच्छे दिन हो सकता है, हमको मन फिराने के लिए, हमको पश्चाताप करने के लिए, हमको उद्धार पाने के लिए। क्योंकि एक बार प्रभु का न्याय हो जाएगा तो उस न्याय में कौन खड़ा हो सकेगा? क्योंकि उस न्याय से बचाने के लिए प्रभु ने आप और मेरे लिए, जो आज से 2000 साल पहले कलवारी क्रूस पर आपका और मेरा न्याय चुका दिया है। यदि आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आप ही मेरा उद्धार करता है, आप ही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, आपका अधीन में होता हूँ, उस दिन से लेकर आपका जो बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, उस मृत्यु से अपने आप को बचा सकते हैं, परमेश्वर का प्रकोप से अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि अभी तक इस दुनिया में परमेश्वर का प्रकोप आया नहीं है मेरा प्रिय। परमेश्वर अभी तक आप और मुझसे प्यार करते हैं और मन फिराने के लिए अवसर देते हैं। आज जितना भी लोग ये मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपका जीवन में आशीष करे, अनुग्रह करे और बचे हुए समय परमेश्वर के एक विश्वस्त दास होकर, विश्वस्त भक्त होकर जीने के लिए प्रभु आपको मदद करे। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु। उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु इस वचन को सुना, वचन संहिता 24 अध्याय को सुना, प्रभु उनका जीवन में आप मदद कीजिए प्रभु। आपका प्रकोप, आपका क्रोध इस दुनिया में भटकने से पहले, आपका इस क्रोध इस दुनिया में आने से पहले, और सब लोग प्रभु अपने आप को आपका हवाले करके, अपने आप को प्रभु जी आपके सामने में सरेंडर करने के लिए और आपका अपने आप को पापों को मानने के लिए और आपको एक भक्त होकर जीवन बिताने के लिए पिताजी आप सहायता कीजिए। हमारा ये प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।